देखिए, आप सभी आदमी को जो पढ़ रहे हैं, तो इस पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप पढ़ कर के कोई अच्छा काम तो कर ही लीजिए, लेकिन कुछ सामाजिक ज्ञान भी होना चाहिए, कुछ संस्कार भी होना चाहिए। लेकिन आज समाज में आप देख लीजिए, लोग पढ़ कर के बड़ा-बड़ा नौकरी कर लेता है, लेकिन खुद के भीतर कोई संस्कार डेवलप नहीं कर पाता है और कोई सामाजिक ज्ञान नहीं होता है। तो हम आप सभी से कहना चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ-साथ सामाजिक ज्ञान और संस्कार भी होना चाहिए। आदमी को पहचान तर्क करने का आपके भीतर एगो जो है ना, तर्क करने का एगो जो है ऊर्जा उत्पन्न होना चाहिए। तब वो आप शिक्षित होना। और जब आप शिक्षित हो गए हैं, आप पढ़ लिख करके कमा रहे हैं, कमा करके आप ज़िंदगी काट रहे हैं, तो ये कोई तरीका नहीं है। आपके भीतर एक जो है नया शिक्षा का संचार होना चाहिए और कुछ नया चीज़ का जो है उत्पत्ति होना चाहिए। आप गलत और सही ये समझ सके, पहचान सके। क्या आपके परिवार के लिए बेहतर है, क्या समाज के लिए बेहतर है, हमेशा इस बात पर ध्यान देना चाहिए, उसी हिसाब से काम करना चाहिए। और एक बात देखिए, व्यक्ति का जीवन का जो जिंदगी होता है, वह जिंदगी का असली खेल शुरू होता है शादी के बाद। शादी से पहले तक आप कोई टेंशन नहीं है, पूरा मस्ती करिए, लेकिन जीवन में आपको जो है, जो जिंदगी का जो खेल होता है, वह शादी के बाद शुरुआत होता है। आप देखिएगा, बहुत के जिंदगी शादी के बाद तबाह हो जाता है, पूरा तबाही जिंदगी में आ जाता है, पूरा बर्बाद होने लगता है। लेकिन कुछ व्यक्ति है जो शादी के बाद पूरे मजा से जिंदगी जीता है, लेकिन मैक्सिमम के जिंदगी में तबाही ही आ जाता है। आप एक बात पर गौर करिएगा, समाज में हम जो देखते हैं, आप भी विचार करिएगा। अब देख लीजिए, शादी से पहले तक आप अगर घर में रहते हैं, तो जितने भी व्यक्ति है, उस सभी व्यक्ति को अपने माता और पिता से, अपने भाई से, अपने बहन से काफी लगाव रहता है, पूरे प्यार मोहब्बत रहता है। शादी से पहले तक अगर कोई व्यक्ति आपके परिवार के बारे में अगर कुछ गलत बोल दिया, तो आपका मन होता है इसका खून कर देंगे। ये मेरा भाई के बारे में गलत बोल दिया, मेरे बहन के बारे में गलत बोल दिया, मेरे पापा के बारे में गलत बोल दिया, मेरे मम्मी के बारे में गलत बोल दिया। शादी से पहले तक काफी मतलब कि अपने परिवार के प्रति लगाव रहता है कि ये मेरा है, ये इससे हम जिंदगी में कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि लोग शादी से पहले तक यही विचार रहता है, और शादी के बाद पता नहीं कौन ऐसा जादू उसके ऊपर आता है, जो शादी के 1-2 साल के बाद वह जो है परिवार बिखर जाता है, परिवार टूट जाता है। अब देखिए, कहाँ आखिर ऐसा कौन सा चीज हो गया जिस चीज के कारण आप 25 साल तक, शादी से पहले तक जो था, पूरे मम्मी मेरा दुनिया है, पापा मेरा दुनिया है, भाई जो है यही है, बहन जो है यही है, जीवन भर इससे अलग नहीं होंगे। लेकिन शादी के बाद देखिए, कुछ व्यक्ति को हम देखे हैं, शादी के बाद अपना जो है वह भाई को नहीं बजाते हैं, वो अपना बहन को नहीं बजाते हैं, अपना पापा से अलग हो जाते हैं, अपने मम्मी से अलग हो जाते हैं। आखिर ऐसा कौन सा घटना घटता है जो घटना के कारण लोग अपने परिवार में ही सब आदमी से नफरत करने लगता है? ये बड़ा अजीब चीज है। आप लोग इस पर समझ विचार करिएगा, आखिर होता क्या है। तो देखिए, होता इसमें कहाँ क्या है। इससे पहले घटना हम देखे थे मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, कुछ व्यक्ति से भी बातचीत किया इस चीज पर, तो हमको जो पता चला, जैसे आप जानते होंगे, भोजपुरी का एक कलाकार है पवन सिंह, जो सुनने में आता है कि भोजपुरी का काफी सुपरस्टार है और बहुत अच्छा सिंगिंग करता है। पवन सिंह के बारे में एक बात चर्चा में चल रहा था कि पवन सिंह अपने वाइफ को जो है डिवोर्स दे दिए हैं। तो इस बात पर जब हम खोजबीन किए, जांच पड़ताल किए, तो पता चला कि पवन सिंह का जो वाइफ थी, वह वाइफ का जो था मतलब कि बिहेव जो था, उस पवन सिंह के परिवार के प्रति नकारात्मक बिहेव था। पवन सिंह के परिवार का जो, जैसे पवन सिंह के मम्मी है, अब उसके मम्मी के साथ वह कुछ गलत बिहेव करती थी, और पवन सिंह पर भी कई प्रकार के इल्जाम लगाते रहते थे, और पवन सिंह को भी पूरे अपने गुलाम बनाना चाहती थी। पवन सिंह को हमेशा वह कहते रहती थी कि आप इसके साथ गाना नहीं गाएंगे, आप इसके साथ वीडियो नहीं बनाएंगे, आप इसके साथ डांस नहीं करेंगे, आप जब घर पर आते हैं तो आप अपने मम्मी से बात मत कीजिए, आप मम्मी से बात करते हैं हमको टाइम नहीं देते हैं, आप चाचा से बात मत कीजिए। मैंने कई प्रकार के चीज था जिस पर कि उसको कहना था कि आप ये सभी चीजों से दूर रहिए। कई प्रकार को उसका जो था संपर्क के आदमी भी आते थे, तो उनका कहना था कि उनसे मत मिलिए। देखिए, असली विवाद यहीं पर उत्पन्न होता है। हम पवन सिंह को ही धन्यवाद देना चाहते हैं कि कितने अच्छे विचार के व्यक्ति थे, जो ये सब बात जब उसका पत्नी बोली, तो बेचारा क्या किए,
आनन फानन में एकाएक जा करके और कोर्ट में वह जो था डाइवोर्स को दाखिल कर दिए। और उन्होंने कह दिया कि हम जब हमारा माँ हमारा नहीं है, हमारा भाई नहीं है, हमारा परिवार नहीं, हम जब इससे बात ही नहीं करेंगे तो तुम कौन चीज का हो। वो कोर्ट में जाकर के डिवोर्स दाखिल कर दिए और उसके बाद 5-7 साल पूरा कोर्ट का चक्कर लगा। अब पूरा दुनिया क्या होता वो लड़की को दिखाई पड़ गया होगा। अब सुनते हैं कि फिर दोनों एक हो गया है। तो इसलिए समाज में कुछ यही इसी प्रवृत्ति के कुछ महिला होते हैं, इसी प्रवृत्ति के कुछ लड़की होते हैं जो शादी के बाद क्या करते हैं कि उस शादी होने के बाद वह परिवार में जो है ना विभेद उत्पन्न कर देते हैं। और शादी के बाद उस लड़की को जो है ना अपने हस्बैंड को कहना शुरू कर देते हैं कि आप जो है आप अपने मम्मी से मत बात कीजिए, आप अपने पिता से मत बात कीजिए, आप अपने जो है भाई से मत बात कीजिए, आप अपने बहन के यहाँ मत जाइए। ये कई प्रकार के ऑब्जेक्शन उस पर लगाना शुरू कर देते हैं, जिस कारण कुछ परिवार टूट जाता है, कुछ लड़का डिप्रेशन में आकर के सुसाइड कर लेते हैं। यही सब समस्या है। तो ये सब तरीका का नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का कोई लड़की मान लीजिए किसी लड़का पर मैंने चाहते हैं कि वह हमारे ही हिसाब से सब काम करे, तो हम कहना चाहेंगे तब आप पवन सिंह वाला काम कर दीजिए। जैसे पवन सिंह आपको क्या किए कि कुछ दिन के लिए उसको तलाक दे दिए, जाकर के कोर्ट में जो है दाखिल कर दिए कि हम तलाक देंगे, तुमसे हम रिश्ता अलग तोड़ लेंगे। अब देखिए अब वो लड़की पूरा जो कहेंगे वह करेंगे। अब दुनिया आप ही है, जिंदगी जो कहिएगा जैसे कहिएगा वैसे चलेंगे। अगर समाज में भी कुछ ऐसा ही काम शुरू हो जाए, मान लीजिए कि कोई लड़की अगर आपको कहता अपने मम्मी से अलग हो जाइए, आप अपने भाई को मत बजाइए, आप अपने बहन से मत बात कीजिए, उस समय तब क्या करना चाहिए, उस लड़की को आप डायरेक्ट कोर्ट में या तो दाखिल करिए, नहीं तो उसको 5 साल के लिए अपने मायके में छोड़ दीजिए और आप उससे फोन पर बात करना बंद कर दीजिए। कोई कुछ भी नहीं कहिए, जब मेरा परिवार ही नहीं है साथ में, मेरा जब माँ ही हमको मेरा नहीं है, पिता को ही हम बात नहीं करेंगे, भाई से बात नहीं करेंगे, बहन से बात नहीं करेंगे, तब तुम कौन चीज हो, तुम भी अलग, बात खत्म, हम भी अलग। देखिए कैसे होता है। 2-4 साल छोड़िएगा, उसके बाद उस जो है ना, उसके बाद उसको दुनिया क्या चीज है तुरंत दिखाई पड़ जाएगा। और दुनिया जो होता है तब वह दुनिया को समझना शुरू कर देगी। और तब जब 5 साल के बाद वो आएगी तब आपको भगवान अपना मानेगी कि दुनिया क्या होता है। इसमें सभी लड़की के साथ ऐसा नहीं होता है। कुछ लड़की समझदार होते हैं, वो अपने परिवार की हालत को समझते हैं और वह उसी हिसाब से चलते हैं जो उसको जरूरी है, उस हिसाब से अपना संस्कार अपना बिहेव को कम करके चलते हैं। लेकिन अधिकांश परिवार में ये जो भाई भाई में अलग होता है, माता पिता में अलग होते हैं, यही रीजन है। आकर के मनमानी जताना शुरू कर देते हैं। तो हम कहना ये चाहते हैं, होना क्या चाहिए सो देखिए। हमेशा कोई भी लड़की हो, कोई भी महिला हो, उस महिला को जब वो अपने घर को त्याग करके किसी नया घर में आती है तो उस महिला को उस घर में अपने हस्बैंड के हिसाब से काम करना चाहिए, उस हस्बैंड के जो फादर कहते हैं उसके हिसाब से काम करना चाहिए, उसका मदर को जो पसंद है उस हिसाब से काम करना चाहिए। मतलब कि ऐसा काम करना चाहिए कि आपके ससुराल वाले पूरा खुश रहे, ससुराल वाले जो चाहते हैं उसी हिसाब से। आपके पास ज्यादा बुद्धि है तो आप ससुराल वाले को ही आप अपने हिसाब से ढालने का प्रयास कीजिए, आपका विरोध नहीं करें, आप ही को पूरे घर का मालिक बना दे। आप उसको अलग करके, आप उसका विरोध करके, भिन्न हो करके आप उस घर का राज महारानी बन करके क्या मिलेगा आपको। यही सब के कारण कुछ व्यक्ति होते हैं जो समाज में वह आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये देख करके समाज में अजीब लगता है कि जब आदमी इतना शिक्षित है तो फिर भाई भाई में भिन्न क्यों, फिर माता पिता से अलग क्यों हो जाता है। आखिर क्या ऐसा चीज है जो इस तरह का बात होता है। तो सभी व्यक्ति को अपने घर की हालत को ध्यान में रख करके ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे खुद भी संतुष्ट और परिवार भी संतुष्ट। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे परिवार में किसी के प्रति विभेद उत्पन्न हो। और हमेशा लड़की को अपने ससुराल वाले, अपने हस्बैंड के जो परिवार है उस परिवार के हिसाब से काम करना चाहिए। और अगर आपका हस्बैंड बेहतर होगा, समझ, और लड़का सबका भी दोष नहीं, लड़का सबका भी गलती रहता है, तो गलती अगर है तब आप उसको कुछ कह सकते हैं, कुछ सिखा सकते हैं। जब आपके कोई गलती नहीं है तब वहां पर आपको कुछ तरह का सलाह देना ये गलती है। यही सब के कारण आज समाज में देख रहे हैं कि कुछ लड़का आत्महत्या कर लेता है, जिस कारण काफी परेशानी आता है। तो बड़ा अजीब लगता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ
आपको सामाजिक ज्ञान भी होना चाहिए कि समाज में हमको कैसे रहना है, समाज में कैसे चलना है, समाज में किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सामाजिक ज्ञान भी आपको होना चाहिए। किताबी ज्ञान मिल जाने से आप कोई बड़ा काबिल नहीं बन जाते हैं। किताबी ज्ञान के साथ साथ सामाजिक ज्ञान होना काफी जरूरी है। अगर ये ज्ञान आपको हो जाता है तब आप दुनिया को जीत लीजिएगा और आप कभी भी परेशान नहीं होइएगा। तो इसलिए हमेशा लड़का को और लड़की जब शादी होता है तो उस समय काम ऐसा करना चाहिए जो आपको परिवार और खुद के लिए जो ज्यादा जरूरत का चीज है उसी चीज को करना चाहिए। जिसका जरूरत कम है उस पर ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हमेशा अपनी जरूरत के हिसाब से काम करना चाहिए। जो आपको जरूरत है ज्यादा और जरूरत अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए कि हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चे के लिए कौन ज्यादा बेहतर चीज है, उस चीज को दोनों मिलकर के अपना जिंदगी को जिएंगे, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होता है। लेकिन कुछ व्यक्ति है जो आपस में ही झेल करके अब पूरा परेशान हो जाते हैं। तो ये सब सामाजिक ज्ञान है, इस हिसाब से काम करना चाहिए।